Radhe Radhe to everyone. So here we are solving NDA 2025 questions. So let us start. Our first question is sum of the first k terms of a series S is equals to this. Okay, sum of series हमारे पास दिया है 3k square plus 5k. So S of n is given to us. सो वेन एवर एस ऑफ एन इज़ गिवन टू अस, तो अगर हमें ए एन निकालना होता है तो वो कैसे निकालते हैं हम? दैट इज़ ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस एन. ठीक है, बस ये निकाल देंगे हम टर्म एंड देन विल सी कि ये जी ए पी है या जी पे. तो हम यहाँ पे अगर एस वन लेते हैं सो दिस विल बी आर 8. ठीक है, जो हमारा ऑफ कोर्स A1 भी आ जाएगा. एंड व्हेन विल वी कैलकुलेट S2 तो 4 12 20 2 आ जाएगा. ठीक है, तो हमारी जो A2 टर्म है दैट विल बी 22 माइनस 8 जो कि हमारी 14 आ जाएगी. ठीक है, सिमिलरली हम जब S3 निकालेंगे तो ये हमारे पास 42 हो जाएगा. तो वहाँ से A3 जो है हमारा 20. तो हमारी कुछ टर्म बन रही है 8 14 20. तो वी कैन सी ये हमारी AP हो रही है विद 6 कॉमन डिफरेंस. GP तो किसी एंगल से नहीं हो रही. ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 5th 7th एंड 13th टर्म ऑफ AP आर इन GP देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म टू इट्स कॉमन डिफरेंस. So fifth term we will be writing a plus 4d. ठीक है, तो ये हमारी a5 आ गया, t5 कुछ भी लिख दो. ठीक है, देन दिस इज 6th 7th टर्म हमारी ये है एंड 13th टर्म इज दिस. ठीक है, ये AP में है और ये ये AP की टर्म्स है जो GP में है. तो GP हम कैसे लिखते हैं? b स्क्वायर इक्वल्स टू a डॉट सी. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसका कि जो हमारी A7 है उसका स्क्वायर हो जाएगा A5 डॉट A13. ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे A1 प्लस 6D का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारा A प्लस 4D और A प्लस 12D. ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 1D इज इक्वल्स टू माइनस 12D का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हमारा डी कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा A1 ओवर D कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा. तो A1 ओवर D हमारा निकल गया. सो हमें निकालना था रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू इट्स कॉमन डिफरेंस इज -3. दिस इज द आंसर. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है P1Q आर इन AP और ये हमारा GP में. तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? तो अगर AP में होता है तो हमारा क्या आ जाता है? B इक्वल्स टू A प्लस C ओवर 2. तो यहाँ पे B क्या है? 1. P प्लस Q ओवर 2 और ये है GP में तो ये आ जाएगा B स्क्वायर इक्वल्स टू AC. तो मतलब 4 इक्वल्स टू P डॉट Q. ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट्स आ गई. नाउ हम स्टेटमेंट देखते हैं. तो पहले सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं. तो ये हमारा AP में है कि नहीं है, तो इसको लिख देते हैं 1 ओवर 4. ये हमारा B है. ठीक है, और ये A प्लस C मतलब 1/2 आ जाएगा और 1P प्लस 1 ओवर Q. ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1 ओवर 2P प्लस Q ओवर PQ. ठीक है, तो P प्लस Q की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 लिख सकते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो मैं यहाँ पे 2 डाल देती हूँ और यहाँ पे 4 डाल देती हूँ ना. यहाँ पे 2 डाल देती हूँ और यहाँ पे 4 डाल देती हूँ.
तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4, यस ये AP में है। और हमें पता है इन्वर्स ऑफ AP, अगर आपका 1/P 1/4 एंड 1/Q ये AP में है, तो जब आप इसका इन्वर्स करोगे P4Q तो ये वो आपके HP में हो ही जाएंगे। तो यस, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so if one alpha is exceeding the other by 2√3, ठीक है, तो यहाँ से जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ 2√3, ठीक है, एंड सम ऑफ रूट्स हम करेंगे तो B/A क्या आ जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ K। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगा देते हैं अल्फ़ा दिस वन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी 2 to the 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड इट विल बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, ये आपका 12 है। नाउ दिस आई कैन राइट अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड माइनस 4AB इज़ 12। सो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, K² माइनस 4K माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो हम जब यहाँ से फाइंड करेंगे तो K की वैल्यू 6 एंड माइनस 2 आएगी। ऑप्शन इज 6, तो 6 हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई so it is both are given to us। ठीक है, सो यहाँ से हम x की वैल्यू लिख देते हैं 4 माइनस 5y एंड इंसर्टिंग इट इनटू हेयर, तो ये आ जाएगा 5/4 माइनस 5/y इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इन y इंटू 4y माइनस 5 प्लस 5y इज़ माइनस 4y माइनस 5, देन ये हमारा रहेगा 4y²। ठीक है, नाउ y प्लस दिस मिड टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी, मतलब x और y की वैल्यूज़ हमारी आ जाएगी, व्हेन योर y इज़ माइनस 5 देन योर x इज़ 5 एंड व्हेन योर y इज़ 1 देन योर x इज़ माइनस 1। सो ईदर वन आप ऐड करोगे, योर आंसर इज़ 0। ठीक है, ओके, नाउ हमारे पास ये चीज़ है, तो वी ऑल नो फॉर्मूलाज कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC क्या होगा, ये होगा A प्लस B प्लस C और A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, एंड इफ़ योर A प्लस B प्लस C equals to 0 then A³ plus B³ plus C³ minus 3ABC equals to 0। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे विल कंपेयर, देन आवर A equals to x, B is equals to माइनस y एंड C equals to माइनस z। ठीक है, तो x हमारा इस फॉर्म में है, दिस फॉर्म वी कैन राइट 1.2 का क्यूब
1 डॉट 2 का स्क्वायर 1 डॉट दिस 1 डॉट 2 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, देन y जो है हमारा इस फॉर्म में, तो दिस वी कैन राइट 1 डॉट 2 क्यूब 0 डॉट दिस 0 डॉट एंड 1 डॉट 2 0। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। ठीक है, देन z को हम लिख सकते हैं 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 डॉट 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 0 डॉट 2 0। सो ये हमारे पास 4 प्लस 2 प्लस 0, यह आ जाएगा 6। ठीक है, नाउ विल हैव x माइनस वाई माइनस जेड, यह आ जाएगा 15 माइनस 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास सेम आ गया, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा क्या हो गया, क्लियरली आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी डी ई एफ, ये मैट्रिक्स दिया है, ए बी सी डी आर द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ए बी सी डी ई जी रिस्पेक्टिवली, देन दिस इक्वल्स टू। सो हमारे कोफैक्टर्स ये है और ये हमारे पास इक्वल्स टू क्या आएगा, दैट वी हैव टू फाइंड। तो देखो, अगर हम डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये क्या होगा, हमें पता है हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है, a इंटू कोफैक्टर a आएगा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब हम फर्स्ट रो में इसको एक्सपेंड करेंगे, ये फर्स्ट रो से आ गया, फर्स्ट रो। ठीक है, जब हम सेकेंड रो से करेंगे तो ये आ जाएगा d e और f। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रो से आया। सेम अगर हम थर्ड रो से करेंगे तो ये आ जाएगा g h और i, ये आएगा थर्ड रो से। ठीक है, अब हमें एनालाइज करना है बी बी सी सी, ठीक है, और माइनस डी डी और जी। ठीक है, तो हमें पता है कि हम यहाँ पे जब ये करेंगे बी बी प्लस बी, उसकी जगह हम क्या यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, और ये माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा तो अब हमारा जब हमने ये बी बी लिया तो ये यहाँ से आया, फिर ये डी यहाँ से, ये तो हमें पता है कि ये फुल डिटर्मिनेंट तो आ नहीं रहा है। ठीक है, सिंस दीज टर्म्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन अलोंग एनी सिंगल रो और कॉलम, ये कोई भी सिंगल रो या कॉलम को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ये आपस में कैंसल आउट कर देंगे एंड वी गेट द डिटर्मिनेंट दिस, क्योंकि डिटर्मिनेंट या तो इधर रो में होना चाहिए या कंप्लीट कॉलम में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, सो अब देखो ये स्क्वायर टर्म्स है, तो स्क्वायर टर्म्स कब 0 होगी, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो ये कब 0 होगा, जब आपका a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तभी ये 0 होगा और कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिस पे 0। तो यहाँ पे 0 पुट कर दो ए बी सी की जगह, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 1 1, एक तरह से रैंक 1 मैट्रिक्स बन जाएगा। और रैंक 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। आप निकाल के भी देख सकते हो, बट यू शुड रिमेंबर दिस, रैंक 1 का मैट्रिक्स हमेशा 0 होता है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये चीज़ें आपके पास दी है। अच्छा, डिटर्मिनेंट इज़ पॉजिटिव 0 और ये तो देखो, जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस होते हैं
मेरे अकॉर्डिंग वो आपको हमेशा ही आइगन वैल्यू से करने चाहिए, बट इफ़ यू वांट टू इन डिटेल एक्सपेंड करना है तो नो इश्यूज, आप एक्सपैंड कर सकते हो इसको। बट द बेस्ट वे इज़ जो आपका होता है आइगन वैल्यू या रैंक से आप करते हो क्वेश्चन, तो ज़्यादा ईजिली आपको वो ईजिली निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस दिए हैं ये, और इसका डिटर्मिनेंट अगर हम देखें तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो कैलकुलेशन पार्ट इज़ ऑन पर यू, तो आई एम जस्ट राइटिंग डायरेक्टली इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, दिस k-1 का क्यूब। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो आपका k अगर 0 से बड़ा है तो हमेशा जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इफ़ आई टेक k की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 1/2, तो इन दैट केस तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है मेरा, आ जाएगा -1/8 विच इज़ लेस देन 0। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। कॉन्ट्राडिक्टरी आपको हमेशा काउंटर एग्जाम्पल्स ढूंढने होते हैं। ठीक है, दैट विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट। नाउ इसमें बोला है कि अगर k जो है इट इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो लेस देन 0 इज़ ऑब्वियसली आपको k क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू ही चूज़ करनी पड़ेगी। और नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव ये 3 है, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, फॉर थर्ड स्टेटमेंट ऑब्वियसली आप k की जगह 0 पुट कर दो तो आपका डिटर्मिनेंट तो -1 की पावर आ रहा है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट। तो विथ हाउ मैनी स्टेटमेंट, ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। बस इसमें थोड़ा डिटर्मिनेंट निकालना था, दैट इज़ बिट टीडियस, बाकी सही था। इफ़ ओमेगा इज़ द नॉन रियल क्यूब वैल्यू, तो हमें क्या करना है, देन विच व्हाट इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं अगेन। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा x+1, ये आ जाएगा x² प्लस x ओमेगा प्लस ω² प्लस ओमेगा क्यूब, देन माइनस ओमेगा, ये x ओमेगा प्लस ω² माइनस ω² एंड प्लस ω², तो ये ओमेगा माइनस x ω² माइनस ω4। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो यूल गेट कि x की पावर क्यूब, ये आपका वो है, दिस इज़ योर क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट x³। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें बताया कि ये 0, तो ये 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, क्योंकि ये 0 लाना है तो x की वैल्यू 0 होगी, तो ये 0 आ जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन वी हैव, तो अगर हम इसका रैशनलाइज कर ले तो √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा ओवर √3 माइनस आयोटा, √3 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 आ जाएगा, और प्लस 2 √3 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 3 प्लस है ना, 3 माइनस, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस दिस ओवर 4, तो ये ओके। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 का क्यूब, तो ये क्या होता है हमारा ओमेगा, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 1। नाउ ये हमारे पास वैल्यू दी है x²। ओके, नाउ दिस इक्वेशन ये बता हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, इसके रूट्स ओमेगा एंड ω² होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ω/1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये ω-1 माइनस ओमेगा का 4 प्लस ω1/ω²।
8। तो ये हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट खोलते हैं, 1 दिस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 4 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऊपर है ना, ये ओमेगा ही हो जाएगा ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 होता है। तो ये दिस, तो ये -3, ये हमारा -3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब -3 का स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये जब हम खोलेंगे 2, तो ये बाहर 4 हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, तो माइनस दिस 4, तो ये हमारा आ जाएगा 81 प्लस 9, 81 प्लस 9 और -3, तो ये 687 इज़ द आंसर, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पे पुट करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, a प्लस आयोटा b इज़ दिस, तो हमारा जो है a प्लस b वो क्या होगा। सो इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, ये आ जाएगा 2 0 और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 1, ये आयोटा -1 और माइनस 1 प्लस आयोटा, ठीक है, -3 प्लस आयोटा, ये रहेगा 3 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, देन -1, ये रहेगा 3 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये 2 और ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा -1, मतलब ए आयोटा का स्क्वायर और -1 -3 प्लस आयोटा, दिस कैंसल, ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 3 दिस प्लस आयोटा -1, तो ये आ जाएगा 2 और -1, तो -2 -6 -2 आयोटा और ये -2 आ जाएगा और माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये -4 -6 -3 आयोटा -2, तो 10 12 और 3 आयोटा 15, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। इसका डिटर्मिनेंट आप एक बार देख लेना, दिस इज़ द आंसर, ठीक है, सब कट जाएगा। डिटर्मिनेंट निकालना है a और b और उनको ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 7 letter words with or without meaning can be constructed using the letter of the word capital so that all consonant comes together। ओके, तो कॉन्सोनेंट्स कौन से, C P T और L, ये एक साथ कर लो। बाकी क्या क्या बचे, A I A, है ना, A I A, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यस। तो ये हमारे पास कितने वेज, कितने हो गए, इसको तो एक साथ ही रखना है हमको, 1 2 3 4, पहले तो 4 फैक्टोरियल आ गया, लेकिन 2 रिपीट हो रहा है, तो 2 हम इससे डिवाइड कर लेंगे, और ये आपस में कितने वेज में आ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वे में आ सकते हैं। तो ये आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 2, तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है, आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ z is not equals to 0 then what is the amplitude of z and z conjugate।
तो ये हमारे पास जो z हो जाएगा वो क्या है, x प्लस आयोटा वाई, और z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स y ओवर x, और ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स y ओवर x। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यही रहेगा। ये आपका आ जाएगा माइनस वाई है एंड प्लस x है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस अल्फ़ा होता है। तो ये कट करके हमारा 0 इज़ द आंसर। Now, if sum of the binomial coefficient in the expansion is this, then greatest binomial factor occurs in which of the following? So हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट। तो अब हमें सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होता है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन x प्लस वाई रेज टू पावर n जो होगा 2 रेज टू पावर n होता है, ठीक है। एंड ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, वो क्या होता है आपका, मिडल टर्म का होता है। अब मिडल टर्म आपकी अगर n जो है वो इवन है तो वो मिडल टर्म कैसे निकलता है, n/2 + 1, और अगर वो n जो है वो हमारी ऑड है तो वो कैसे निकलता है, n+1/2 एंड n+3/2 ऐसे निकलता है, ठीक है। अब हमें चेक करना है। अब हमारे पास दिया है सम ऑफ कोफिशिएंट, तो 2 की पावर n = 256। तो 256 क्या होता है, 2 की पावर 8, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8। तो मीन्स n क्या है हमारा, इवन, ठीक है। तो इवन क्या होगा, n/2 + 1, 4 + 1 फिफ्थ टर्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ k जो है वो हमारा जो है इस तरीके से दिया है, k एक नेचुरल नंबर है, तो वी हैव टू सर्च कि ये k जो है ये क्या होगा, ओके। सो अगर हम यहाँ पे a + b का होल क्यूब, ठीक है, इसको यूज़ करें तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b होल क्यूब, a³ + b³ 3a² b 3a दिस, ये, हाँ, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 + 1 क्यूब जो है वो हमारा आ जाएगा 5 √2 + 7, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करके आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 14.07, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो k है वो आपका 14.07, और ये आ जाएगा k + 1 2, तो k + 2। सो हमारा अगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, सो माय आंसर हियर k जो है वो 14 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 + 2 15, हाँ, तो 13 भी हो सकता है ना, k की वैल्यू जो है हमारी 13 भी आ सकती है, इसके बीच में एग्जिस्ट करती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 13 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नाउ हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ पॉलीगन। सो इसका हमारा फॉर्मूला होता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स गिवन है, नंबर ऑफ डायगोनल्स गिवन है, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है n - 3
over 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ डायगनल्स। ठीक है, इन अ पॉलीगन विद n साइड्स, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से हम n² माइनस 3n माइनस 40, सो ये हमारा हो जाएगा n माइनस 8 n माइनस प्लस 5, तो n क्या है हमारा 8। ठीक है, n माइनस 3/2 इक्वल्स टू 20। Now next question is, in how many ways can the letter of the word Delhi be arranged keeping the position of vowels अच्छा and this unchanged। okay, so अगर हम देखें कॉन्सोनेंट्स क्या है D, L और H, तो इनको हम 3 फैक्टोरियल लिख देंगे, आगे पीछे हो सकते हैं। और I, E और I हमारे पास 2 वॉवल्स है, ये भी आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। तो 6 × 2 12 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स टू बी फाइंड, इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होगा स्टार एंड बार फॉर्मूला। ठीक है, स्टार एंड बार फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, तो वो हमारा हो जाएगा k - 1 C n - 1। सो k यहाँ पे 5 है, तो 5 - 1 और 3 वेरिएबल है, 3 - 1, तो 4C हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 4C2 हमारा कितना होता है 6 इज़ द आंसर। ठीक है, स्टार एंड बार फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज that we have to find number of rational terms in the expansion। so okay, तो जनरल टर्म जो हम यहाँ पे निकालेंगे वो ये होगी हमारी T R प्लस 1 इक्वल्स टू NCR A की पावर n माइनस R और b की पावर r। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा n जो है वो 12 C R और a जो है 3 1/2, ये हमारा 12 माइनस r आ जाएगा और 5 1/4 r आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा अच्छा नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स निकालनी है हमारे पास इसमें। तो अगर नंबर, तो हमारे पास जो 12 माइनस R ओवर 2 है, ये एक इंटीजर होना चाहिए क्योंकि रैशनल टर्म्स चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो मतलब ये 12 माइनस R है, इट शुड बी इवन, तभी ये 2 से डिवाइड होगा और तभी हमें पता लगेगा कि हाँ। और यहाँ से हम देखेंगे कि R जो 4 है ये भी हमारा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और 4 ऑब्वियसली तभी इंटीजर होगा जब ये 4 से मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब हमारा जो R है वो क्या करेगा 0 से लेके R 12 तक लाई करेगा। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो वो क्या क्या होंगे, वो होंगे 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है और 12 हो सकता है। ठीक है, तो कितनी वैल्यूज़ हो गई 1 2 3 4 वैल्यूज़, टोटल 4 वैल्यूज़ हो जाएगी जो रैशनल नंबर हो सकती है। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा है 3/1 और ये 3×3। ठीक है, तो 3×3 बनेगा x। ठीक है, देन यहाँ पे 4 और 7, 2 ऑफ x, 5 and 8, देन 3 ऑफ x, 6 and 9, 1 1 x। ये 3×3 है
और ये अगेन 3 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा x x 2 of x 3 of x और ये 4 5 6 7 8 and 9 एंड दिस इज़ 45। तो ये हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे एंड दिस वे यू कैन फाइंड 45 माइनस 48 माइनस 4 18 माइनस 24 प्लस 7 ये 12 x माइनस 15x इक्वल्स टू 45। सो ये हमारा आ जाएगा -3x एंड -4 दिस विल बी -6 और ये 7 -21x इक्वल्स टू 45। ये हो जाएगा 24x और ये 45 माइनस 24 121 1 अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ द आंसर। ठीक है, इससे आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाला था, थोड़ा कैलकुलेशंस वो था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्स वाई जेड इज एन इंटीजर्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है कि ए और ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे आइडेंटिटी हो जाते हैं। ठीक है, और इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? मॉडुलस 1 हो जाता है। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसके डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो तो 1 ही आएगा, लेकिन इसके रो का सम लेते हैं ना, अगर रो का सम जैसे कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वो क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये देखो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमेशा 1 होता है। और एक और होता है वाई जेड प्लस जेड एक्स और एक्स वाई, वो हमेशा 0 होता है, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। तो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी से यू कैन इजीली डू इट। सो आज हमने 24 to 25 क्वेश्चंस किए। तो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।